नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। झारखंड में सरकार चलाने को लेकर झामुमो और भाजपा में विवाद जारी। झाविमो जुगसलाई विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी। और अगले और 24 घंटे तक झारखंड में रहेगा नीलम का असर। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में सरकार चलाने के लिए 28 महीने के समझौते पर विवाद जारी है। जहां झामुमो इस समझौते का दावा कर रही है तो वहीं भाजपा ऐसे किसी समझौते से इनकार कर रही है। ऐसे में सत्ता के लिए दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो वहीं झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बार बार जो सवाल उठ रहे हैं इसमें दोनों पार्टियों को साफ कर लेना चाहिए कि उनके बीच क्या डील हुई थी। बार बार उठते इस सवाल से लगता है कि इन दोनों के बीच कोई बड़ी डील हुई ही नहीं और दोनों मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झाविमो के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने जमशेदपुर पहुंचे। इस सम्मेलन में जमशेदपुर के डिमना लेक में आयोजन किया गया, जिसमें झाविमो के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए और पार्टी को किस तरह मजबूत किया जाए और पार्टी को आने वाले चुनाव में संगठन को मजबूत करने और गांव-गांव तक पहुंचे और गांव के लोग पार्टी के साथ जुड़े और आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। ये बीजेपी और जेएमएम को मिलकर के संयुक्त रूप से स्पष्ट करनी चाहिए ये मामला क्या है, क्या डील हुई है सरकार बनाने से, क्योंकि इस प्रकार की बार बार बातें उठने से एक राज्य के अंदर में जो शिथिलता आ जाती है, फिर काम सारे कुछ प्रभावित होता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बार बार ये बातें उठ रही, लगता है कि अंदर खाने कुछ बड़ी डील और वो डील कि जब पूर्ति नहीं होती होगी तब फिर मामला ये चलते रहता है। इसलिए हमने कहेंगे कि भाई दोनों दल को अधिकृत रूप से जनता के सामने स्पष्ट करने की कि दोनों के बीच में क्या डील। हमारी पार्टी राज्य के सभी 81 विधानसभा और सभी 14 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी, उसकी तैयारी करेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के ये चल रहा है, कितना सफल हुआ है तक आपको? नहीं, सफल हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई संगठन हम नीचे तक ले जाए, वहाँ से लोगों को पार्टी के साथ जोड़े। तो ये सतत चलने वाली है प्रक्रिया। और उधर जमशेदपुर के डिमना लेक स्थित तिलका माझी धाम में आज झारखंड विकास मोर्चा द्वारा जुगसलाई विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के कई वरीय नेता उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा को लेकर जेवीएम पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की सभी विधानसभा एवं लोकसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर पार्टी सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पार्टी आगामी चुनाव में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने राज्य के वर्तमान परिस्थिति से कार्यकर्ताओं को अवगत करते हुए कहा है कि राज्य सरकार की दशा और दिशा ठीक नहीं है। गठबंधन की पार्टी का आपसी समन्वय ठीक नहीं है। चारों तरफ भ्रम की स्थिति फैली हुई है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री जोहार यात्रा निकालकर केवल योजनाओं की घोषणा कर लोगों को दिग्भ्रमित करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है, हमें राज्य की जनता के बीच जाकर मौजूदा सरकार के कार्यों की जमीनी हकीकत से अवगत कराएं और पार्टी को निचले स्तर तक मजबूत बनाएं। कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी इस प्रकार की आज 43 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन संपन्न हुआ है। दिसंबर तक हम लोगों की कोशिश है कि सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन संपन्न हो जाए दिसंबर तक, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी 81 विधानसभा 14 लोकसभा सीटों से पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसकी तैयारी कर रही है। जोहार यात्रा के बारे में तो
बतानी चाहिए कि उसके पहले उन्होंने 2003 यात्रा कर चुके थे। उस यात्रा के समय जगह जगह पर उन्होंने कई एक चीज़ों की उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो जमीन पर उतरा नहीं। इसलिए उनको पहले तो बतानी चाहिए कि पूर्व की जो इनका यात्रा रहा उसका क्या फलाफल निकला, क्या परिणाम आया। और आज की यात्रा तो सिर्फ वो लोगों को चेहरा दिखाने के लिए और भरमाने के लिए वो कोशिश कर रही है, और इसलिए वो घूम रही है ताकि लोग सोच कहे कि घूम रहे हैं। आप सब लोग उनका फोटो पूरा अखबार में छाप दे, नहीं तो पिछले यात्रा का आप सब लोग देख लीजिए, अखबार निकाल लीजिए जहाँ यात्रा किया तो उन्होंने क्या घोषणा किया, और उस यात्रा के बाद उस घोषणा का क्या असर हुआ, कितना काम हुआ, उससे आपको अंदाजा कर सकते हो कि घूमने का अर्थ क्या है। और उधर अब झारखंड को भी नीलम ने अपनी जद में ले लिया है। इसके प्रभाव में जमशेदपुर भी नजर आ रहा है। अब जमशेदपुर में भी बदलते मौसम का मिजाज रंग दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है। ऐसा लगता है कि झारखंड के हालात 24 घंटे यूं ही रहने की संभावना है। झारखंड के दक्षिण इलाके में इसका असर ज्यादा नजर आ रहा है। लगातार बारिश के कारण जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो गया है और लगभग 10 मिलीमीटर बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। झारखंड के दक्षिण इलाकों में पारा तेजी से गिरा है और अब नीलम का प्रभाव हटने के बाद ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिष्टुपुर राम मंदिर के सामने आसू कार्यालय का उद्घाटन विधायक रामचंद्र सहिस ने किया। पूर्वी सिंहभूम जिला समिति का काफी दिनों का प्रयास था कि दूर दराज के ग्रामीण कार्यकर्ता तथा शहर के कार्यकर्ताओं को एक स्थायी स्थान मिले जहां से वे पार्टी से संबंधित कार्यों का संचालन कर सकें ताकि पार्टी को काफी बल मिले। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए बिष्टुपुर में आसू कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जिला समिति ने यह तय किया था कि जमशेदपुर लोहनगरी में हमारी पार्टी का एक स्थायी कार्यालय बने। उसी निर्णय के अनुरूप आज इस कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है और इस कार्यालय से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के नेता कार्यकर्ताओं को और शहर के जो इर्द गिर्द बस्तीवासी हैं उनका सहूलियत के लिए पार्टी आज यहाँ कार्यालय खुला है और इस कार्यालय से लोगों को काफ़ी बल मिलेगा, लाभ मिलेगा। कहेंगे कि आजू का पार्टी का एक ऑफिस नहीं था जहाँ लोगों को गांव से जो लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं कि कहीं एक अगर माने बिष्टुपुर और सांची में दोनों जगह हम लोग का शहर का मेन शहर होता है माने कहा जाता है, ताकि लोग यहाँ हर सुविधा है, बगल में रेलवे स्टेशन है, बिष्टुपुर है, सारा
लोग यहाँ आना, पूरा कोल्हान का लोग यहाँ आते हैं ताकि एक दूसरे से कांटेक्ट, एक दूसरे से संपर्क, किसी भी या कहीं भी जिला में, कोल्हान में किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो या पार्टी का कोई मैसेज हो ताकि मिले। आज जैसे विधायक जी बोले कि किसी का कोई भी समस्या हो, उसका एक जगह हो गया, वहाँ आकर कम से कम ना हो तो चिट्ठी लिख कर जाए, फोन नंबर दे के जाए, उससे संपर्क करें। हमारे जिला के लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो भी लीडर है, पब्लिक के सुविधा के लिए ऑफिस खुला गया है और लोग इसका सुविधा का लाभ मिलेगा। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनुआ दिघीलोटा प्राथमिक स्कूल के बच्चों का हत्यारा मदन गोप को ग्रामीणों ने पीटकर जख्मी कर दिया। सोनुआ पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। 1 नवंबर को सोनुआ दिघीलोटा प्राथमिक स्कूल में दिघीलोटा निवासी मदन गोप ने हत्या के नियत से 10 वर्षीय शिवनाथ दिग्गी व 6 वर्षीय जस्मी मुर्मू को तेज धार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया था, जिसमें जस्मी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और शिवनाथ को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की सूचना पाकर ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी मदन गोप को पकड़कर पिटाई की और पत्थर से मारकर उसका दाहिना पैर तोड़ दिया और उसे सोनुआ पुलिस के हवाले कर दिया। सोनुआ पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मदन ने बताया कि शशि महतो द्वारा उन पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें जान से मारने का फरमान जारी कर दिया गया, जिसके कारण उसने उन बच्चों को जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें घटनास्थल पर एक की मौत हो गई। मेरा नाम से माइक बजाएगा। क्यों मारने के प्लान? मारने के लिए? क्या माइक में क्या बोल रहा था? और बकरी भी पूजा किया। माइक में क्या बोल रहा था? वो लोग कल बत्तीस करता है, मेरा घर सामने सामने, हमसे तो कुछ नहीं बोलता है। आप कह रहे कि माइक बजा रहा था, तो माइक में क्या वो बोलवा रहा था? वो डेली पूजा कर रहा था मेरा नाम से। दोनों बच्चा को क्यों मारा? गुस्सा से मारे सर। वो बच्चा से क्या दुश्मनी था तेरा? दुश्मनी तो नहीं था, उसे ही चलते हैं मार दिया हम लोग को। वो बच्चा उसका क्या लगता था? उसका कोई तो नहीं लगता। फिर क्यों मारा उस बच्चे को? वो बच्चा को क्यों मारा? हम लोगों को तीनों को खत्म करके वो करेगा बोल के। वो बच्चा खत्म करना चाह रहा था कि बच्चा का माँ बाप खत्म करना चाह रहा था? उसका माँ बाप का क्या नाम है? और उधर जमशेदपुर में यूनियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का 5वां 2 दिवसीय अधिवेशन शनिवार को शुरू हो गया, जिसमें राज्य भर के 72 ब्रांचों के लगभग 500 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के इस सम्मेलन में देश की वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा करते हुए यूनियन बैंक फेडरेशन के सचिव ने बताया कि 2 दिवसीय चलने वाले इस सम्मेलन में मुख्य विषय केंद्र सरकार की आर्थिक नीति और निजीकरण नीति होगी, जिसके खिलाफ आंदोलनात्मक रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर के सभी ट्रेड यूनियन और सभी फेडरेशन के लगभग 15 करोड़ मजदूर सरकार के आर्थिक नीति के खिलाफ पहली बार 21 से 22 फरवरी 2013 को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल को पूरे राज्य व्यापी सफल बनाने को लेकर सम्मेलन की तैयारी की गई है। तो बैंक कर्मचारियों का वेज रिवीजन, वो वेज रिवीजन 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, उसका अवधि खत्म हो गया 31 अक्टूबर 2012 में। 1 नवंबर 2012 से हमारा 10वां मजदूरी समझौता, वेतन समझौता वो लागू होना चाहिए। उसके लिए हम 30 अक्टूबर आईबीए का पास, जो बैंकों का मैनेजमेंट होता है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का पास हमारा मांग पत्र सौंपा है और हम ये डिमांड करते हैं कि ये 6 महीना का अंदर एम्प्लॉयज एसोसिएशन का साथ डिस्कशन करके इसको फैसला किया जाए जितना जल्द से जल्द हो। और उधर घर में रखे तारपीन तेल में आग लगने से 3 माह की गर्भवती महिला सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी लक्ष्मी देवी आग में बुरी तरह झुलस गई। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी लक्ष्मी देवी ने बताया कि उनके पति पेंटिंग का काम करते हैं। अभी दिवाली का दिन है और उनके पास काम का बोझ ज्यादा होने के कारण पेंटिंग का सामान घर में ही लाकर रखते हैं। वे सुबह खाना बना रही थी, उसी दौरान उनके पति घर में रखे तारपीन तेल उनसे मांगे। वह तारपीन तेल का गैलन अपने पास रखकर चूल्हा को डिब्बी से जलाने लगी। उसी दौरान तारपीन के डब्बे में आग लग गई और देखते देखते आग उनके कपड़े में लग गई, जिसमें वे बुरी तरह झुलस गई। वो हम चूल्हा जलान मट्टी तेल था ना, मट्टी नहीं शुरू से बोले, तारपीन का डब्बा था, उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे थे, खुल गया
तो पूरा ढक्कन फेंका गया, मेरा में तारपीन तीन गिर गया और चूल्हा जलाकर वहीं हम बैठे थे आँच का पास, वही आँच से मेरा नाइटी ना तेली फोटन का वो पकड़ लिया। तारपीन तेल कैसे आया आपके घर? इतना बड़ा ढक्कन नहीं मिलता है। कैसे आया? उसका पापा वही काम करता है, भी दीपावली का सीजन है। क्या चीज का? पेंटिंग पेरिस नहीं करता ये सब। उसी में कितना बाल बच्चा है आपका? 3 लड़का है मेरा। ये 3 महीना उसको छोड़ना पेट में है। हा? 3 महीना पेट में है। गर्भवती भी है? 3 महीना ऐसे। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ईस्ट जोन यूसीकॉन तथा एमजीएम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड के सेमिनार भवन में यूरिन से संबंधित रोगों के इलाज हेतु एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। यहां बेलोर से आए डॉक्टर ने एमजीएम अस्पताल व विभिन्न राज्यों के यूरोलॉजिस्ट को इलाज व ऑपरेशन के गुण सिखाए। I just read a small arrow towards the blood and I hold it, engage it in position and just cut out. If you see the veterinary surgeons how they make a diagnosis of stone, animals also get stones, especially cows, they get stones. And there's a very peculiar symptom that the cows will actually have. And if you ask the veterinarian, he will say, no, actually that's a stone. He puts his hand in the belly and just cuts. So that's how they take the stones out. It's very straightforward in the animal. But this is what was being practiced those days in the human being. And the picture which shows you how they had to hold this guy up, these was all same, very near suprapubic transverse. We do the same thing today, same thing.
और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साकी 1934, शरद ऋतु, कार्तिक, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, दिन रविवार। आर्द्र नक्षत्र होगा दिन 2:50 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपका मंगल ही मंगल होगा। वाहन सुख आपके लिए है। सहज ही कार्य आपके बनते जाएंगे। धनागम की योग उत्पन्न होगा। आज व्यवसायी गण आनंदित रहेंगे। नए व्यवसाय का भी आज शुरुआत हो सकता है इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान से आप ग्रसित रहेंगे और आज आपको मान हानि के योग भी बन रहे हैं। तो आप बड़ा धैर्य से कार्य करें और किसी भी कार्य में आन फान से निर्णय ना लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। प्रातः काल उठ करके ओम घृण सूर्याय नमः 108 बार जप करेंगे, आपके सारे व्यवधान दूर हो जाएंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। बड़े प्रवीण होंगे आप, कार्य में दक्ष होंगे। ईश्वर के सिंह कृपा है। आज आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न रहेंगे। व्यवसाय गण रहेंगे खुशहाल। साथ ही साथ आज विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे और इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा आज आप खेल कूद में भी भाग लेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। वाहन से भी आज आपको सुख लिखा हुआ है। धार्मिक यात्रा भी संभव होगी। अपने परिजनों के साथ आज आप खुशहाल रहेंगे। माता पिता का भी श्रेय प्राप्त होगा। बड़े ही आनंदित रहेंगे आज के दिन। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग बन रहे हैं। रही बात व्यवसायियों का, तो व्यवसाय में आज आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नई योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। सुखद समाचार भी आपको प्राप्ति होंगे, जिससे आपका तन और मन पुलकायमान हो उठेगा। आज आपके घर में अतिथियों का भी आगमन होने वाला है। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि के योग के द्वारा ही आप समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी रहेंगे खुशहाल। आज के दिन गृहणियां आनंदित रहेंगी। अपने बाल बच्चों के साथ किसी यात्रा भी आपको संभव हो सकती है सायंकाल तक। और आज आप बड़े ही परोपकारी होंगे। धार्मिक कृत्य आपके हाथों से होंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। मन और तन से आप हो सकते हैं खिन्न। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। व्यवसायियों का व्यवसाय मध्यम गति से होगा। आज के दिन मान हानि के योग पर रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले तो आपके लिए उपाय है। प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र से 3 बार तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। प्रातः काल से ही आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। आज शत्रु भी पराजित होंगे आपसे। मान सम्मान के साथ धनागम के योग बने हैं। व्यवसायी गण बड़े खुशनुमा नजर आएंगे और साथ ही साथ परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। धनु राशि, मालिक बृहस्पति।
बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल, परोपकार की भावना से प्रेरित रहेंगे, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। आज विद्वत जनों के बीच में आप बैठने का मौका प्राप्त होगा, जिससे आप बड़े खुशगवार नजर आएंगे। साथ ही साथ माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। स्नेहशील आज आप रहेंगे। कर राशि, मालिक शनि, आज आपकी सुखद यात्रा हो सकती है और यात्रा आपके लाभप्रद होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। माता पिता प्रसन्नचित्त रहेंगे। परिजनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। पड़ोसियों से भी आज आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। यात्रा भी सुखद होगी। वाहन सुख आपके लिए। कुंभ राशि, मालिक शनि, नवीन कार्य आज आपके हाथों संपन्न होगा और धार्मिक कृत्य आज आप करेंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। बाल बच्चे भी आज बड़े प्रसन्नचित्त रहेंगे। विद्यार्थी का खुशहाल नजर आएंगे। आज के दिन परचम उठाएंगे व्यवसायी का। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, मन स्थिति आज आपकी बड़ी प्रसन्नचित्त रहेगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। बड़े शूरवीर होंगे, प्रतापी होंगे। सहनशीलता आज आपके गहने होंगे। वास्तव में आज आपके भाग्योदय का समय है। परचम हराएंगी राजनीतिक क्षेत्र वाले। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। झारखंड में सरकार चलाने को लेकर झामुमो और भाजपा में विवाद जारी। झाविमो जुगसलाई विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी। और अगले और 24 घंटे तक झारखंड में रहेगा नीलम का असर। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokmani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।